शुरुआत डॉक्टर्स की लापरवाही की बड़ी खबर के साथ यूपी के गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में आंखों के गलत इलाज से हड़कंप मच गया, जहां 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण फैल गया। मरीजों की आंखों से खून आने लग गया। कई मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली गई। दरअसल 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में कैंप लगाकर 30 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन कर डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अगले ही दिन मरीजों को आंख से खून आने की शिकायत मिली। दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, उसी के नाते आंख खुलाया गया जी। हाँ, उसके बाद उनके आंख में से वो ये ब्लड आने लगा, जिसके बाद मरीजों को वाराणसी दिल्ली शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 9 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई, जबकि 9 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी। विवाद बढ़ा तो प्रशासन हरकत में आया और मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जहां संज्ञान में आने के बाद तुरंत ही एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें बीआरडी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आई सर्जनों को भी सम्मिलित किया गया है। वहीं जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। काशी में होली से पहले सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के एक बयान से बवाल मच गया। दरअसल उन्होंने काशी में होने वाले मसान होली को परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें इस परंपरा को बंद करने की बात भी कही है। काशी की संस्कृति को बेच के परंपरा मर्यादा का उल्लंघन है। स्मशान में होली न कभी होती रही न हो रही है। ये 10-15 साल से ये सब नौटंकी केवल काशी की संस्कृति मर्यादा को कुचलने का एक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य का कहना है कि चिता शोक का प्रतीक है, वहाँ जश्न और आनंद वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ भक्तों के साथ होली खेलते हैं। उसके अगले दिन यानी कि वो काशी के महाशमशान घाट पर अपने गढ़ों के साथ चिता भस्म की होली खेलने आते हैं। इस होली में खुद भगवान शिव अदृश्य रूप में शामिल होते हैं। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि ये परंपरा पिछले 10 से 12-15 वर्षों से लगातार हो रही है, जो कि गलत है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो जिन्न के जरिए पैसा डबल करने का अंधविश्वास फैलाया करता था। गांव वालों को भ्रम में उलझाकर उनकी रकम ठग लिया करता था। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह अब तक लोगों से 1.5 करोड़ की ठगी कर चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो फर्जी मौलाना और उसके 2 साथी हैं, जो भोले भाले लोगों को पहले अंधविश्वास के जाल में फंसाते थे, फिर धोखे से उनकी गाड़ी कमाई को हड़प लेते थे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन्होंने ठगी के लिए अलग अलग स्कीम निकाली हुई थी। ये ठग लोगों को भरोसा दिलाते थे कि उनके पास एक ऐसा जिन है जो उनके पैसों को दोगुना कर सकता है। इन्होंने अंधविश्वास का ऐसा माया जाल रचा कि गांव वाले भी उसमें फंसते चले गए। लोगों पर इनका ये भ्रमजाल तब टूटा जब तय समय के बाद ये लोगों के पैसे देने में आनाकानी करने लगे। इतना ही नहीं, पैसे वापस मांगने वालों को धमकाने भी लगे। जिन और जन्नात के बहाने से उनको अलग अलग स्कीमों का झांसा दिया और इन स्कीम्स के तहत उनके पास से पैसे लिए गए और उसके बाद ये लोग गायब हो गए थे। तीनों आरोपियों सरताज अली उर्फ कादरी बाबा, शफीक अहमद और मोहम्मद आरिफ को रामपुर से गिरफ्तार किया गया। शिवरात्रि में कावड़ उठाने वाली मुस्लिम महिला तमन्ना कट्टरपंथियों के निशाने पर है। खुद को मिल रही धमकी के बाद तमन्ना ने सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके बाद अब हिंदू संगठन मैदान में आ गए हैं और कट्टरपंथियों से निपटने का ऐलान कर चुके हैं। तो बेटे हैं और ये भी बाहर जाएंगे तो हमें थोड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कट्टरपंथी बहुत आग उगल रहे हैं। क्योंकि मजहबी मौलाना और मुस्लिम नेताओं को एक मुस्लिम महिला के कावड़ उठाने से दिक्कत है। वो इसे मजहब के खिलाफ और नाजायज बता रहे हैं और इसी के बाद तमन्ना सुरक्षा की गुहार लगा रही है। वो है मुस्लिम नहीं, हम क्या माने उसको? जब वो मुस्लिम ही नहीं रही, उसने शादी हिंदू से कर ली, मुस्लिम कहाँ रही वो? ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब तमन्ना के साथ हिंदू संगठन आ गए हैं और उन्होंने ऐसे नफरतियों से निपटने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि बजरंग दल पहले भी उसके साथ था और हमेशा उसके साथ है, हम 24 घंटे उसके लिए हमेशा साथ हैं। सनातन बंधु उनके साथ में हैं। धमकी देने वाले जिहादी वो कान खोल के सुन ले, उससे पहले हम जैसों को धमकी दे के दिखाए और हम से निपटे। यानी बुर्के वाली तमन्ना के साथ हर सनातनी के होने का दावा किया जा रहा है। एआई समिट में हुआ गलगोटिया प्रकरण अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन ने इसे फिर से विवादित बना दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता विजिटर्स बनकर यहां पहुंचे थे, लेकिन अचानक से हंगामा करने लगे। कईयों ने टी-शर्ट उतारे तो कई पूरी तरह से अधनग्न हो गए।
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो टी शर्ट लहरा रहे थे उस पर भी पीएम कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था। हालांकि पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहां मौजूद विजिटर्स और टेक दिग्गज जिसे देखकर हैरान रह गए। पॉलिटिक्स है, उसको थोड़ा बाहर रखना चाहिए क्योंकि उससे एक देश की इमेज पे एक फर्क पड़ता है। लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस और ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट गिव्स अ बैड इमेज टू द कंट्री। घटना पर बीजेपी हमलावर है तो वहीं कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है, ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी एंटी नेशनल कांग्रेस है। ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हालांकि कई विपक्षी दलों ने इसे भी गलत माना है। भारत मंडपम में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद दिल्ली में सियासी तापमान तो चढ़ा ही है। दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी इसकी गूंज सुनाई दी। सीएम योगी ने घटना की कड़ी निंदा की और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी सदन में बजट की चर्चा में शामिल होने पहुंचे थे। चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली की AI समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जमकर फटकार लगाई। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें। यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को आरजेडी ने भी सही नहीं माना। एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की मैं समझता हूँ दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। कांग्रेस ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर तंज कसा है। सीएम योगी के सिंगापुर और जापान दौरे को अखिलेश यादव ने मनसुख पर्यटन करार दिया है। जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया और उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तंज किया। सुना है कि जापान जा रहे हैं, किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। यूपी में अरबों डॉलर के निवेश की तलाश में सीएम योगी 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान जा रहे हैं। इस दौरान वो जापान में 600 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में बैठेंगे और इसकी तकनीक से रूबरू होंगे। यूपी की लाउडस्पीकर वाली सियासत जब तब शोर मचाती है। अब रमजान में लाउडस्पीकर बजाने की मांग की जा रही है, लेकिन योगी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सपा विधायक कमाल अख्तर ने सदन से आदेश पारित करने की गुजारिश की थी, लेकिन सुरेश खन्ना नहीं माने। तो मेरा ये अनुरोध है, सपा विधायक ने सदन में रोजगार, इफ्तार, सहरी के समय लाउडस्पीकर से सूचना दिए जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता है, जिसके बाद से ही सपा मुखर है। उन्होंने सरकार को धर्म विशेष विरोधी बताना शुरू कर दिया है। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है। वो नवरात्रों पर सहयोग करते हैं तो हमें उनके रोजों पर भी, रमजान पर भी सहयोग करना चाहिए। तो सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देती हुई दिखाई दे रही है। तो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश, मांग करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोविजन पहले से है उसमें नया कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। देखते हैं मामला यहीं रुकता है या फिर आगे और भड़कता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक में इस पर जिरह कर चुकी है। इस विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को न्यायिक अधिकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। टीएमसी ने ऐतिहासिक करार दिया है। যে ইতিহাসটা তৈরি হলো যে এতদিন ধরে ইয়াররা ডিসিশন নেওয়ার পরেও রোল অবজারভাররা যেগুলো দিদি রোল অবজারভার বা স্পেশাল অবজারভার তারা পার্ক করে রেখে দিয়েছে। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और चुनाव आयोग समेत सभी पक्षों की बैठक बुलाने को कहा है। डीजीपी को एसआईआर अधिकारियों को मिली धमकियों पर एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। एसआईआर से जुड़े लंबित मामलों पर हाईकोर्ट को अंतरिम व्यवस्था बनाने को भी कहा गया है।
जग जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट हर किस्म से ECI को यानी SIR को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, डर रही है, क्योंकि अगर फेक वोटर्स का नाम चले जाए तो तृणमूल के लिए छप्पा कौन करेगा। देखते हैं कोर्ट के दखल के बाद ये टकराव रुकता है या फिर लगातार जारी रहता है।